गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मेरा नाम है निशा और सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि हिमाचल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम जिस इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं वो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण विषय है। और आजकल जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स लगने वाले हैं, कॉलेज के जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं या लगने वाले हैं, जिनके चलने वाले हैं, या फिर बीएड वाले स्टूडेंट्स के जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी, उनके लिए ये विषय बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे आप अपने एग्ज़ाम्स को एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर अप्रोच कर सकते हैं, कैसे बहुत कम समय में। जैसे कि हम सबको पता ही है कि पिछले 2-3 सालों से कोविड-19 की जो परिस्थितियां हैं, लॉकडाउन की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के वो प्रमोट ही हो रहे थे। अब जब वो फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, और वो है कि अब वो एग्ज़ाम्स में कैसे बैठे, जबकि उन्होंने पिछले 2 साल से कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है। आई थिंक +2 के बाद से स्टूडेंट्स ने कोई एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो 2 साल उनको हो चुके हैं बिना कोई एग्ज़ाम दिए, और अब उनको फाइनल ईयर में एग्ज़ाम्स में बैठना है। तो उनकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि एग्ज़ाम्स में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि ईयरली सिस्टम है, इसमें फेल भी हो जाते हैं और आपको दोबारा पिछली ही क्लास में बैठना पड़ता है। तो इन परिस्थितियों से कैसे बाहर निकलना है, कैसे अपने एग्ज़ाम की अच्छी प्रेपरेशन करनी है, इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं, या फिर फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, या फिर बीएड कर रहे हैं और एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी। तो सबसे पहले आप अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर उठाइए और उनको देखिए, अपने सिलेबस को गो थ्रू कीजिए कि सिलेबस में से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करके अपने जो भी आपका सिलेबस है उसमें टिक कर लीजिए कि ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जा चुका है, और उसके अलावा फिर जो आपके सिलेबस में क्वेश्चंस बचते हैं, जो बन रहे हैं, उनको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं अब वहीं से आने वाले हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैं बीएड कर रही थी तो हमारे भी एक सर होते थे, सचिन सर, उन्होंने बहुत अच्छी बात मुझे ये बताई थी, और उससे पहले मुझे भी ये स्ट्रेटेजी पता नहीं थी, और मैं भी अपनी ही मर्जी से पढ़ती रहती थी कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस आ जाएगा, और पूरा सिलेबस जो है मुझे भी पढ़ना पड़ता था। लेकिन जब सचिन सर ने हमें ये बात बताई कि जो क्वेश्चंस पिछले साल पूछे जा चुके हैं उनकी 90% तक पॉसिबिलिटीज़ आने की कम हो जाती है कि वो आपको इस साल एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। एक आध क्वेश्चंस रिपीट हो सकता है, बट 90% तक क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। तो आप अपने पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर को उठाइए और सिलेबस के साथ उनको देखिए कि सिलेबस में से कहाँ से क्वेश्चंस पिछले साल आ चुका है, और उसके अलावा आपके सिलेबस में जो जो चैप्टर बचते हैं, जितना सिलेबस बचता है उसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे फिर आप उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। और जो पिछले साल क्वेश्चंस आ चुके हैं आप उनकी नॉलेज रखिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनको बिल्कुल भी पढ़ के मत जाइए, क्योंकि जैसे कॉलेज में हमने देखा है कि ग्रेजुएशन तक जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो थोड़ा अलग रहता है और बीएड में थोड़ा अलग हो जाता है। तो आप अपने पेपर पैटर्न के हिसाब से तैयारी कीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन में आई थिंक छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं और बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जो यूनिट वाइज, जैसे 4 यूनिट्स में से 4 क्वेश्चंस आपके बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, 10 या 12 नंबर के आई थिंक होते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी कि आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखिए कि ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, और उसके अलावा जो क्वेश्चंस आपके उन यूनिट्स में बचते हैं उनको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इस साल वही क्वेश्चंस आपको अपने एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर भी आप पढ़िए, लेकिन उनको आप जस्ट थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि हाँ, अगर छोटे क्वेश्चंस जैसे 2 नंबर का क्वेश्चंस बन जाता है या 3 नंबर का बन जाता है तो उसमें वो देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो पूरे सिलेबस में से पूछे जाते हैं। पूरे सिलेबस को कवर किया जाता है छोटे क्वेश्चंस के लिए, और जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो यूनिट वाइज पूछे जाते हैं। जैसे एक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे तो उनमें भी एक और करके क्वेश्चन आता है, या फिर फर्स्ट कर लीजिए या सेकंड कर लीजिए। फर्स्ट यूनिट से 2 क्वेश्चन, सेकंड यूनिट से 2 क्वेश्चन, वैसे वैसे करके आपको 4 यूनिट्स में से
8 क्वेश्चंस टोटल बनते हैं और उन 8 क्वेश्चंस में से आपको 4 करने होते हैं। तो आप देखिए कि पिछले साल जो आ चुका है वो इस साल नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं ही आएगा, और अगर वो आ जाता है तो एक आध क्वेश्चन जो है वो रिपीट होने का चांस होता है, बट उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसे कीजिए या फिर दूसरे क्वेश्चन को कीजिए, तो आप उसमें दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये रहेगी, जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए ये स्ट्रेटेजी रहेगी कि जो पिछले साल आया है वो आप उसको ज़्यादा ना पढ़ें, उसको सिर्फ 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 2 नंबर के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जो नहीं आए हैं अभी तक, पिछली बार जो नहीं आए हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाइए। और जो बच्चे जो अभी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनको तो यही होगा कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कैसे होंगे जब प्रीवियस ईयर्स में एग्ज़ाम ही नहीं हुए थे, सारे स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया था। हाँ, उनके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे, बट उससे पहले भी तो एग्ज़ाम्स हुए थे, आप उन क्वेश्चंस को उठा के देख सकते हैं। मतलब प्रमोट होने से पहले भी तो एग्ज़ाम हुए हैं, आप उन क्वेश्चन पेपर को उठाइए, उनको देखिए और उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। और बीएड की बात अगर मैं करूं तो बीएड में भी यही होता है, मैंने भी बीएड की है, तो मेरी भी एग्ज़ाम को अप्रोच करने की बस यही स्ट्रेटेजी रहती थी, और यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने इसी तरह से अपने एग्ज़ाम्स दिए हैं, और मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल थी। आई थिंक आपके लिए भी ये हेल्प करेगी। आप एक बार ज़रूर देखिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाइए, बीएड के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, और जिनको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि मैं 1-2 दिन में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ। तो अगर आपको वहाँ से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी मेरी वीडियोज़ आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम तभी मिल पाएगी। तो मैं 1-2 दिन में प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है, जितने भी मेरे पास हैं, जितने भी मुझे मिलेंगे, मैं वो सारे अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगी, और आई होप कि वो आपकी हेल्प करेंगे। और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रेपरेशन कीजिए। और बीएड में तो यही अप्रोच मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल थी, और आई थिंक आपको भी हेल्प करेगी। आप एक बार ज़रूर देखिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसमें जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो इस साल नहीं आएंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि एक आधा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, वैसे वो क्वेश्चंस मोस्टली नहीं पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो आपकी सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चंस बच जाते हैं, आप उन्हें पढ़िए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और हाँ, जो आप क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस में बच जाते हैं और आपको उनको प्रिपेयर करना है, उसके लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊँ तो मेरी स्ट्रेटेजी तो पर्सनली मैं अपनी बात बताऊँ तो यही रहती थी कि मैं एक बार पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ती थी, क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, फिर आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि वो नोट्स आपके एग्ज़ाम से 2-3 घंटे पहले भी अगर आप उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना चाहें तो आप उस अपने जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। तो मैं भी यही करती थी कि जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे पहले एक बार उनको अच्छे से पढ़ लो, फिर शॉर्ट नोट्स बना लो। जैसे कि आप हेडिंग्स वगैरह लिख सकते हैं अपने पास, एक छोटा सा कागज़ लीजिए, उस पर अपनी हेडिंग्स वगैरह लिख लीजिए अच्छे से। और एग्ज़ाम से पहले तक आप अगर उन हेडिंग्स को ही गो थ्रू करते हैं तो सिर्फ हेडिंग्स ही ज़्यादा मायने रखती है, बाकी का कंटेंट आप लिख लेते हैं। आपको सिर्फ एक छोटे से हिंट की ज़रूरत होती है, और वो जो पॉइंट्स होते हैं, जो हेडिंग्स होती है, वो आपको हेल्प करती है कि आपको आगे क्या लिखना है। इसलिए आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, हेडिंग्स जस्ट लिख लीजिए क्वेश्चंस की। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको पता है कि एचपीयू का तो सिस्टम ही ये है कि जितनी शीटें आप भरेंगे आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, तो आपको मैक्सिमम सीटें भरनी पड़ती है। और ये नहीं है कि सिर्फ क्वांटिटी, थोड़ा क्वालिटेटिव भी लिखिए। और शीटें भरने की अगर मैं बेस्ट अप्रोच आपको बताऊँ तो आप अपने क्वेश्चंस में, अपने आंसर्स में फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको किसी चीज़ की विशेषताएं पूछी गई है, कैरेक्टरिस्टिक्स किसी चीज़ की पूछी गई हैं, तो आप उसका एक नॉर्मल सा फ्लो चार्ट बना लीजिए। फ्लो चार्ट से क्या होगा कि जो भी एग्जामिनर होगा, जो भी आपका एग्ज़ाम चेक करने वाला होगा, वो आपका फ्लो चार्ट देखकर ही पता लगा लेगा कि बच्चे को नॉलेज कितनी है, उन्होंने आगे क्या लिखा है। ये वो चीज़ नहीं देखेंगे कि आपने आगे क्या कहानी लिखी हुई है, बस आपका फ्लो चार्ट बता देगा कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज कितनी है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप अपने आंसर में फ्लो चार्ट का यूज़ ज़रूर कीजिए। इससे आपका
आंसर भी इफेक्टिव लगेगा और आपकी एक शीट भी भर जाएगी। और नेक्स्ट शीट से आप लिखना शुरू कर दीजिए। जो भी आपने फ्लो चार्ट बनाए हैं आप उसको फिर एक्सप्लेन करना शुरू कर दीजिए, जो भी फ्लो चार्ट में आपने कंटेंट थोड़ा बहुत हेडिंग्स वगैरह जो भी लिखा हुआ है। तो फ्लो चार्ट जो है इससे एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है आप अपना आंसर फ्रेम करने का। फ्लो चार्ट का यूज़ ज़रूर कीजिए, चाहे आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बीएड कर रहे हैं। फ्लो चार्ट आपकी बहुत हेल्प करते हैं। आपको एक क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करना है ये भी पता चल जाता है, और किस तरह से और एग्जामिनर्स जो है वो भी आपका फ्लो चार्ट देखकर ही पता लगा लेता है कि आपको इस कंटेंट के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में कितनी नॉलेज है। तो फ्लो चार्ट भी आपकी हेल्प करेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाइए, वो भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक जो मैं आपको बताने वाली थी कि हाउ टू अप्रोच योर एग्ज़ाम। मुझे पता है कि आजकल सभी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम लगने वाले हैं और सभी ये सोच रहे होंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेरी खुद की छोटी बहन थी, वो भी मेरे पास आई कि कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, मुझे टेंशन हो रही है। 2 साल से उसने भी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, वो भी कॉलेज में प्रमोट ही हुई है, तो फाइनल ईयर है, अब तो एग्ज़ाम देने ही पड़ेंगे। तो मैंने उसको भी यही बात बताई कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखो और अपने सिलेबस के साथ मैच करके फिर अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो बनाइए कि आपको पढ़ना क्या है और एग्ज़ाम में पूछा क्या जाएगा। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। प्लीज़ उनको देखना ना भूलें। और मैं अपनी यूट्यूब वीडियो में अपने चैनल पर ही आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो है वो 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।